खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर देवरिया सदर विधायक का बताया जा रहा है कि निधन हो गया है। देवरिया सदर विधायक का निधन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक जनजय सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में निधन हुआ है। दिल का दौरा पड़ने से बताया जा रहा है कि उनका निधन हुआ। लोहिया अस्पताल में हुआ है निधन लखनऊ के। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से रवि हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। रवि, देवरिया सदर विधायक का निधन हो गया है, दुखद निधन, क्या जानकारी? जाहिर है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही हैं और देवरिया जिले की जो सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है जनमेजय सिंह का गुरुवार देर रात लखनऊ में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। जो जानकारी मिली है वो करीब 75 साल के थे। ये भी बताया जा रहा रात में उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी। उसके बाद उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसके बाद वहां से रात की करीब 10 बजे उनकी जब हालत खराब होने लगी तो उनको लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां पर मेडिसिन विभाग के जो डॉक्टर है उनकी देखरेख में कार्डियोलॉजी विभाग उनको रेफर किया गया। लोहिया संस्थान के जो डॉक्टर हुए उनके जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पेस मेकर लगाने के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई है, उन्हें हार्ट अटैक आया था। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक और विधायक की मौत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था। हालांकि जरूर है कि उनकी जो कोरोना जांच कराई गई थी वो नेगेटिव आई थी, लेकिन पेस मेकर लगाने के दौरान उनको उनकी मौत की खबर आई है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार 2 मंत्रियों की मौत हुई, उसके बाद एक और विधायक की मौत हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी विधायक जनजय सिंह का निधन हो गया है। चलिए अब उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं कोरोना को लेकर। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति क्या है, बड़ी खबर के माध्यम से देखिए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 411 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 13,636 हो गई है और कोरोना से अब तक 187 लोगों की दुखद मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पार है। ये एक बड़ा आंकड़ा है और प्रशासन की चिंताएं भी सीधे तौर पर बढ़ाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजा अपडेट क्या है उत्तराखंड में, बड़ी खबर के माध्यम से कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार डेली बेसिस पर नए केसेस अब सामने आने लगे हैं, जो कि प्रशासन की चिंताएं बढ़ाते हैं। 9 कोरोना संक्रमितों ने दम भी तोड़ दिया है। 411 नए एक्टिव केसेस मिले हैं। एम्स में भर्ती 4, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 4, दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती 1 मरीज की मौत हो गई है। ये आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। साथ ही राज्य में आपको 187 संक्रमित मरीजों की मौत बताई जा रही है। सैंपलिंग भी लगातार चल रही है। 6000 के पार सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि 6000 के करीब सैंपलों की रिपोर्ट लैब से मिल चुकी है। राज्य की लैब पर सैंपलों का भारी दबाव भी बढ़ गया है, जिस वजह से अब तक 16000 के करीब सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी बताया जा रहा है। तो 16000 के करीब अभी सैंपल्स की रिपोर्ट ही नहीं आई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने जो ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार यूएस नगर में 125, हरिद्वार में 115, देहरादून में 87, अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर में 1, चमोली में 9, चंपावत में 2, नैनीताल में 47, पौड़ी में 6, टिहरी में 17 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। 6000 के लगभग सैंपल्स लिए जा चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी ऐसे 16000 सैंपल्स हैं जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उत्तराखंड में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना और 24 घंटे में ताजा आंकड़े क्या हैं हम आपको बता रहे हैं। 411 नए केसेस 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 13,636 बताई जा रही है। पूरे राज्य में अब तक 9,433 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। राहत वाली बात है, लेकिन 3,966 मरीजों का अस्पताल में अभी इलाज जारी है। पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 390 कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं। ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर उत्तराखंड में क्या ताजा हालात हैं। हरिद्वार जिले में मरीजों की संख्या लगभग 3000 के पार हो चुकी है, जबकि देहरादून में 2000 के पार, यूएस नगर में 2519 है। हरिद्वार में एक्टिव मरीजों की संख्या
963, जबकि यूएस नगर में 928 संक्रमितों की संख्या बताई जा रही है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और डेली बेसिस पर देखिए लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। एम्स में भर्ती 4, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 4, जबकि दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती 1 मरीज की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में अभी तक कुल 187 संक्रमित मरीजों की मौत बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुभाष गौड़, हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुभाष गौड़, लगातार डेली बेसिस पर केसेस बढ़ रहे हैं और इसी के साथ बताया ये भी जा रहा है कि जहां पर 6000 सैंपल्स के लिए सैंपल्स ले लिए गए हैं टेस्टिंग के लिए, वहीं पर लगभग कुल मिलाकर 16000 ऐसे सैंपल्स हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 13,600 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए गए हैं। हालांकि देखा जा रहा था कि जो रिपोर्ट थी तो उसको उसकी जो सैंपल लेने के बाद जो रिपोर्ट है उसको आने में काफी लंबा समय लग रहा था और यही कारण है कि धीरे धीरे जब रिपोर्ट आने जल्द से जल्द लगी तो जो मरीजों का आंकड़ा वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि हरिद्वार जैसे जिले में लगातार मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ना और साथ ही राजधानी देहरादून और उधम सिंह नगर में भी तेजी से बढ़ना कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है सरकार की, क्योंकि तीनों ही मैदानी क्षेत्र और कुछ दिन पूर्व जो सरकार है उन्होंने इन तीनों ही जिलों के लिए निर्णय निकाला था कि शनिवार रविवार को पूर्ण तरीके से लॉकडाउन इन जिलों को किया जाएगा, क्योंकि लगातार मरीजों का आंकड़ा इन जिलों से बढ़ रहा था। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया देहरादून के लिए। लेकिन जरूरी बात यह है कि लगातार फिर उसके बावजूद भी जो प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं उनको आने में काफी लंबा समय लग रहा है और यही कारण है कि जब वो रिपोर्ट आ रही है तो एक के साथ एक लगातार जो मरीजों का आंकड़ा वो लगभग 300 के पार जा रहा है, कभी 400 के। हालांकि प्रदेश छोटा है, पहाड़ी राज्य और पहाड़ों तक इस तरीके की बीमारियां नहीं पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना ने इस बार पहाड़ को भी नहीं छोड़ा और पहाड़ों तक भी कोरोना पहुंचा, तो कहा जा सकता है चिंता जरूर बढ़ती है। बिल्कुल, जैसे हालात आजकल बने हुए हैं उत्तराखंड में मौसम के लिहाज से भी देखा जाए तो ऐसे में संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, लगातार ये देखा जा रहा है कि क्योंकि इस दौरान बरसात हो रही है और लगातार आपदा जैसी स्थिति पहाड़ों में कई स्थानों पर बन रही है, तो लोग एक साथ मिलकर आपदा से निपटने के लिए रेस्क्यू कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि एक भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होता है तो वो बहुत तेजी से पहाड़ों में अब फैलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पहाड़ों तक इस तरीके की बीमारियां नहीं पहुंचती थी, लेकिन क्योंकि जो प्रवासी या जो उत्तराखंड में वापस आए थे उनके आने से कहीं ना कहीं ये बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। हालांकि सरकार ने उसके बाद रोकथाम जरूर की थी, लेकिन अब दोबारा से प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे चिंता स्वास्थ्य विभाग की भी जरूर बढ़ती हुई जाती है और जिला प्रशासन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से खबर, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं। बलवा आने से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि लगातार लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर मलबा आ जाता है और सड़कें बंद हो जाती हैं, आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। चमोली, हल्द्वानी, पौड़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं धर्मेंद्र तमाम जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश तो हो ही रही है, लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई रास्ते भी बंद हैं। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड में और भारी बारिश हो सकती है। और हालांकि पिछले 3 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है और बारिश पड़ने से हरिद्वार में कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और हरिद्वार में जो बाढ़ गंगा है वो भी उफान पर है, जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो पशुओं का जो चारा है आजकल जो
किसान लाते हैं वो भी काफ़ी उसमें पानी भरने की वजह से खराब हो गया है। तो पशुओं के सामने, किसानों के सामने बड़ी मुसीबत इस समय आ गई है। हालांकि गनीमत ये है कि बारिश बीच बीच में रुक जाती है तो जो पानी जमा होता है वो निकल जाता है, तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन लगातार पिछले 3 दिन से कई बार जो गंगा का जल स्तर है वो उफान पे पहुंचा है और उफान पे गंगा का जल स्तर पहुंचकर खतरे के निशान से नीचे और चेतावनी निशान से ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन इस समय की बात करें तो हरिद्वार में गंगा चेतावनी निशान के करीब बह रही है, लेकिन खतरे के निशान से काफ़ी नीचे यहाँ पर बह रही है। लेकिन लगातार जब बारिश पड़ती है तो गंगा के जलस्तर में भी उफान यहाँ पर पाया जाता है। हालांकि एहतियात के तौर पे जो जिला प्रशासन है उसने सभी जो बाढ़ चौकियाँ हैं उन्हें अलर्ट किया हुआ है, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। चूँकि हरिद्वार में कुंभ कार्य भी चल रहे हैं, ऐसे में रुक रुक के लगातार जो पिछले 3 दिन से बारिश है, आज चौथा दिन बारिश का है, तो पूरे शहर में कीचड़ हुआ है, जिसकी वजह से जनजीवन यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, क्या राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन को लगा दिया गया है, जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई हैं, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हो रही, रास्ते बंद हो रहे हैं और बाढ़ जैसे हालात भी नजर आ रहे हैं। लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, बिजली की भी काफी समस्या देखने को मिल रही है। देखिए, पूरे प्रदेश इस समय बारिश से जूझ रहा है और कहीं जो पहाड़ों में जो सूचनाएं आ रही हैं, कई जगह इसमें लैंडस्लाइड हुई हैं और उसके साथ ही जो मुख्य रास्ते हैं वो भी बंद हुए हैं। हालांकि वहां पर आपदा प्रबंधन की टीम काम कर रही है, समय समय पर पहुंच के वहां पर जो रास्ते बाधित होते हैं उन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन पहाड़ों पे जहां भूस्खलन की घटना हो रही है वही हरिद्वार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। चूंकि हरिद्वार मैदानी क्षेत्र है और गंगा जब पहाड़ों से निकलती है तो ऋषिकेश हरिद्वार से ही मैदानी क्षेत्रों में बहना शुरू करती है और यहीं पर बड़ा नुकसान गंगा की वजह से होता है। हालांकि यहाँ पर बाढ़ चौकियां पहले से अलर्ट हैं, जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम उस पर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल लगातार बारिश है, आज चौथा दिन बारिश का है, मौसम खराब है और ऐसे में जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जिन्हें कंपनियों में जाना पड़ता है, उन लोगों को काफी परेशानी इस बारिश की वजह से यहाँ पर मौसम उठानी विभाग पड़ ने रही है। वैसे भी कह दिया है कि 24 घंटे और ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। चमोली में लगातार बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह से बाधित हो रहा है और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टंकड़ी पाकर नाला के पास बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर गोविंद घाट में भी बद्रीनाथ मार्ग भारी बोल्डर आने से बंद हो गया है। वहीं हरिद्वार को जाने वाली बस बरसाती नाले से दलदल में फंस गई है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बस को बाहर निकाला गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तो देवभूमि में भारी बारिश का कोहराम लगातार देखने को मिल रहा है। ये देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी तेज रफ्तार के साथ पानी बहता हुआ और अभी भी बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की मुसीबतें भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। लैंडस्लाइडिंग तो हो रही है, लेकिन जगह जगह पर मलबा आ जाने से सड़कों पर जो वाहन है वो फंस जा रहे हैं। ऐसे ही नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बारिश की वजह से और मलबा गिरने की वजह से ये बस फंस गई है। बद्रीनाथ हाईवे के पास कई जगह रास्ते बंद हो रहे हैं और लोगों की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से, प्रशासन की मदद से वाहन को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन बरसाती नाले काफी ज्यादा उफान पर बताए जा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ऋषिकेश और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे नदी नालों से लगे इलाकों में खतरा काफी मंडरा रहा है। वहीं पर ऋषिकेश से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों का पानी उफान पर है। बता दें कि ऋषिकेश त्रिवेणी घाट का कुछ हिस्सा भी गंगा के बढ़े हुए जलस्तर के कारण जलमग्न हो गया है। वहीं ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से मात्र 40 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं भारी बारिश के चलते ऋषिकेश हरिद्वार चीला मार्ग पर स्थित बीन नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है और नदी को पार करते हुए कुछ वाहन बीन नदी में फंस भी गए हैं और स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से पानी में फंसे गाड़ियों को बाहर निकाला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश का कहर उत्तराखंड में। ऋषिकेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड से भी कई सड़कें बंद है। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे भी जगह जगह बंद है। लेकिन ये देखिए, नदियां उफान पर है, तेज गति के साथ पानी बहता हुआ, जिसमें वाहन भी फंस रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से, प्रशासन की मदद से किसी तरह से वाहनों को बाहर निकाला जा रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता लेकर। लेकिन 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग का कहना है आने वाले 24 घंटे में भी बारिश होती रहेगी। आगे बढ़ेंगे और रामनगर के धनगढ़ी नाले में
कार बह गई। मेट्रो कार से 6 लोग सवार थे, सेंट्रो कार में बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बचाया गया है। तो ये सेंट्रो कार थी जिसमें लोग सवार थे, 200 मीटर तक बह गई है ये कार। ये तस्वीरें देखिए, रामनगर के धनगढ़ी नाले में ये कार बही है और ये सेंट्रो कार बताई जा रही है जिसमें 6 लोग सवार थे। तेज बहाव के साथ ये कार बह गई है जिसमें लोग सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, आपदा किस तरह से बरप रही है उत्तराखंड वासियों पर। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है, भयावह मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। किसी तरह से सभी को बचाया गया है। जो सेंट्रो कार में लोग सवार थे 6 लोग, उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया है लोगों की मदद से। 200 मीटर तक ये कार बह गई थी तेज बहाव में और आप इन तस्वीरों से अंदाजा भी लगा सकते हैं कितना तेज बहाव है। नदी नालों में पूरी तरह से जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो भिकिया सैंड से रामनगर ये कार आ रही थी और 200 मीटर तक ये बह गई जिसमें 6 लोग सवार थे। हालांकि राहत वाली बात यह है कि 6 लोगों को बचा लिया गया है। आगे बढ़ेंगे और चमोली में भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन देखने को मिल रहा है और भूस्खलन के चलते नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग पर मलबा आ गया है। बारिश के चलते टीमों को काफी ज्यादा दिक्कतें भी हो रही हैं काम करने में। ये आपको बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर, साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चमोली में लगातार भारी बारिश जिसके चलते भूस्खलन, मोटर मार्ग पर मलबा गिर गया है और टीमों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है काम करने में और मलबा हटाने में। लोक निर्माण विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है मलबा हटाने में। बारिश लगातार हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है और जो मलबा है सड़कों पर आकर गिर जाता है, जिससे अब जो रास्ते वो तो बंद हो ही जाते हैं, लेकिन टीमों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं काम करने में और राहत पहुंचाने में। अब खबर उत्तरकाशी से, जहां पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइडिंग यहां भी हो रही है। कई जगह लैंडस्लाइड से मार्ग बाधित हो रहा है और सड़क मार्ग को खोलने में बीआरओ की टीम जुट गई है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां लैंडस्लाइडिंग हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग और मार्ग भी बाधित हो रहा है। बीआरओ की टीम लगातार जुटी हुई है। राहत बचाव कार्य यहां पर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सड़क मार्ग को खोलने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, भयावह तस्वीरें। लैंड स्लाइडिंग से ये जो मलबा है सड़क पर आ जाता है जिससे मार्ग भी बाधित हो रहा है, सड़कें बंद हो जा रही हैं। तो मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बाद बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हल्द्वानी में उप जिलाधिकारी ने अधीनस्थ अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उप जिलाधिकारी का कहना है कि नैनीताल जिला पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से भरा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई संवेदनशील जगह भी हैं जहां पर बरसातों में लैंडस्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से वहां के लोगों का मुख्यालय से संपर्क भी टूट जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे संवेदनशील जगहों पर जेसीबी और पोकलैंड लगा दिए जाते हैं। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। यह हल्द्वानी की तस्वीरें जहां पर लगातार बारिश हो रही है और सिर्फ हल्द्वानी ही नहीं, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, लोगों के जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है, लेकिन किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही है। वहीं मसूरी में लगातार हो रही बारिश के कारण मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगहों पर हो रहे भूस्खलन को लेकर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। मसूरी एसडीएम मनीष कुमार द्वारा तत्काल प्रभाव से लोक निर्माण विभाग, पुलिस और नगर पालिका प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग के आला अधिकारियों के साथ समस्या के निदान को लेकर बैठक करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। वहीं पर भूवैज्ञानिक से भी मसूरी देहरादून मार्ग पर बढ़ रहे भूस्खलन को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलोखेत पानी वाले बैंड के पास करीब 7 मीटर सड़क भूस्खलन के बाद से बंद है। यातायात को सुचारू संचालित करने में भारी परेशानियों का सामना भी प्रशासन को करना पड़ रहा है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है, हालात किस तरह से बने हुए हैं। मसूरी की तस्वीरें देखिए, यहां पर लंबा जाम तो लगा ही है, लगातार बारिश भी हो रही है और कई जगहों पर यातायात बाधित भी हो रहा है। मसूरी में अभी भी बारिश हो रही है जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, सक्रिय गलियों से यहां पर वाहनों को निकलना पड़ रहा है।
इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें, जहां पर बताया जा रहा है कि पबजी खेल रहे थे दो युवक जिनकी जान चली गई। पबजी गेम ने दो युवकों की जान ले ली। पबजी खेलने के दौरान दो युवक ने खाई है सल्फास। दोनों युवक सिडकुल के कंपनी में नौकरी करते थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेम ने दो युवकों की जान ले ली और मोबाइल फोन जो था उसको जांच के लिए फॉरेंसिक टीम ले गई है। तो पबजी गेम ने दो युवकों की जान ले ली। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, गेम खेलने के दौरान सल्फास खा ली दोनों ने, जिनसे उनकी मौत हो गई। अब जो मोबाइल फोन है वो फॉरेंसिक टीम ले गई है जांच करने के लिए और शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला कि एक गेम ने दो युवकों की जान ले ली। धर्मेंद्र चौधरी हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, पबजी गेम ने दो युवकों की जान ले ली। बताया जा रहा था कि गेम खेलते वक्त दो युवकों ने सल्फास खा ली थी। क्या है ये पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, देखिए पबजी ने हरिद्वार में दो युवकों की जान ली है और ये थाना सिडकुल क्षेत्र का मामला है। और यहाँ पर हनुमंतपुरम कॉलोनी है, जहाँ पर चार युवक जो स्थानीय सिडकुल की एक कंपनी में यहाँ पर जॉब करते थे और वहाँ पर रहा करते थे। और देर शाम जो दो युवक हैं उन्हें पबजी खेलने के वे आदी थे और जो साथ के दो युवक हैं उन्होंने बताया है कि वो सो गए थे, लेकिन वो देर रात तक दोनों पबजी गेम खेल रहे थे। उसके बाद पबजी गेम खेलते खेलते लास्ट में उन्होंने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला गंभीर ये विषय है। कुछ पता लग पाया है जो लोग वहां पर थे, जैसा कि आप ये बता रहे कि वो कह रहे थे कि देर रात तक ये पबजी खेल रहे थे, उनसे कुछ जानकारी मिल पाई कि सल्फास क्यों खाया उन दोनों ने? हाँ देखिए, उन्होंने यही कहा है कि ये दोनों पबजी गेम खेलने के आदी थे और चूंकि वो सो चुके थे। हालांकि पुलिस इस मामले को भी संदिग्ध मान के चल रही है। जो अन्य दो साथी हैं, जो युवक हैं, उसी कमरे में सो रहे थे, उनसे भी पूछताछ पुलिस यहाँ पर कर रही है। फिलहाल पबजी के खेलने की बात सामने आ रही, जिसकी वजह से उन्होंने सल्फास खा के आत्महत्या की है। पुलिस ने जो उनका मोबाइल है वो फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है और दोनों युवकों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। साथ ही जो अन्य दो युवक उनके साथ कमरे में रहा करते थे, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की जांच करने की बात यहाँ पर बिल्कुल दुख की बात है, गेम ने दो युवकों की जान ले ली, दोनों ने सल्फास खा लिया था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसी खबरें आपको सचेत भी करती हैं कि इतना ज्यादा मग्न युवा गेम में हो जाते हैं कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उत्तराखंड के 70 विधानसभा के सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और केजरीवाल ने कहा कि हमने उत्तराखंड में सर्वे भी कराया इसको लेकर, जिसमें उसमें 62% लोगों ने कहा है कि हमें उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। तब हमने तय किया है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जरूर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा है कि उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे होंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और आपसे लोगों की उम्मीदें हैं और चुनाव उम्मीद पर लड़ा जाता है। उत्तराखंड में इसी के साथ आम आदमी पार्टी की एंट्री हम आपको बता रहे हैं। तो ये दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर कि हम एंट्री कर रहे हैं। 22 में जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे उनमें सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, पिछले 2.5-3 महीने में जब ये अपना कोरोना का सारा लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, इस दौरान दिल्ली में अपने उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, पहाड़ों से आए हुए बहुत लोग रहते हैं। उनमें कई लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतना शानदार काम हुआ है पिछले 5 साल में, आप उत्तराखंड में आके चुनाव लड़िए। उत्तराखंड में मुझे लगता है कि 3 मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एक तो रोज़गार नहीं है बच्चों के पास, जिसकी वजह से उत्तराखंड से पलायन बहुत हो रहा है। कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। अगर वहीं रोज़गार मिलेगा तो लोग अपने घर में रह के ही रोज़गार करना चाहते हैं। दूसरा, वहाँ पे स्कूलों की बड़ी प्रॉब्लम है, शिक्षा की बड़ी प्रॉब्लम है, कॉलेजेस की बड़ी प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्राइवेट स्कूलों का बहुत ज़्यादा शोषण है। तो जैसे दिल्ली के अंदर हमने ठीक किया स्कूलों को, शिक्षा को, वैसे ही वहाँ भी लोगों को अब ये भरोसा है कि यही लोग ठीक कर सकता है। इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, अब ये उत्तराखंड में भी करेंगे। और वैसे ही स्वास्थ्य सेवाओं का, अस्पतालों का। तो चलिए इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।